हेलो दोस्तों, मैं अंकुर कुमार अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन हिंदी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें हम पहली एक्सरसाइज को आज सोल्व करेंगे। देखिए, जिसका हमने पहला सवाल लिया। पहला सवाल क्या है? देखिए, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है? आपको समकोण है। और AB बराबर क्या है? 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। और निम्नलिखित का आपको मान ज्ञात करना है, जिसमें पहला क्या दे रखा है? साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। दूसरे में क्या करना है? आपको साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम? त्रिभुज। क्या बनाएंगे? त्रिभुज। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बना रहे हैं, जिसमें क्या है? बी आपको दर्शाना है समकोण। तो देखिए, बी ये हो जाएगा, ये आपका समकोण हो जाएगा 90 अंश का। यहाँ पर आप ए मान सकते हैं और यहाँ पर सी, चाहे आप यहाँ पर ए मान सकते हैं, यहाँ पर सी, वो आपकी मर्जी है। तो देखिए, ए बी का मान कितना दिया? 24, तो हमने 24 सेंटीमीटर। BC का मान कितना दिया है हमें? 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? AC का मतलब कर्ण निकालना है। तो देखिए, कर्ण निकालने के लिए हमने पिछली वीडियो में बताया था पाइथागोरस की प्रमेय लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस की प्रमेय। तो देखिए, पाइथागोरस की प्रमेय से सोल्व करेंगे। पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर, यानी कि के स्क्वायर बराबर एल का मान, यानी कि लंब क्या दिया है आपके लिए? 24। कितना दिया है? 24। तो 24 का स्क्वायर, आधार कितना दिया है आपको? 7, तो 7 का स्क्वायर। देखिए, आप 20 तक वर्ग और 15 तक घन याद कर लें। 20 तक वर्ग और 15 तक घन। तो देखिए, के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 24 से कितने होते हैं? 576। कितने होते हैं? 576। और 7 सत्ते कितने होते हैं? 49। कितने होते हैं? 49। अब देखिए, के स्क्वायर बराबर, देखिए 9 और 6 कितने हो जाएंगे? 15। कितने जाएंगे? 15। और 7 और 4 कितने जाएंगे? 11। क्या हो जाएगा? 11। हासिल का लगा 7 4 11, एक हासिल का 12, 12 का 2, हासिल लगा 1, 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। यानी कि के स्क्वायर बराबर आ जाएगा 625। हमें चाहिए के का मान, तो के बराबर अंडर रूट के अंदर 625। अब देखिए, इधर करेंगे। अब देखिए, वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो के का मान कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी किस में होगा? सेंटीमीटर में। यानी कि के का मान हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। देखिए, आपके पास कर्ण है, लंब है, आधार है। आप 6 के 6 अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमें कितने अनुपात ज्ञात करने? 2, एक साइन और एक कॉस। लेकिन इसमें एंगल क्या दिया है? अलग अलग दिया है। तो जो एंगल दिया है हम वही एंगल रखेंगे। तो सबसे पहले क्या करा है? साइन ए। क्या करा है? साइन ए। तो साइन ए यानी कि लाल बटे कक्का। तो देखिए, लाल बटे कक्का हम इधर लिख देंगे, लाल बटे कक्का, के ए। तो सबसे पहले क्या निकालना है? साइन। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है? हमारा साइन होता है। क्या होता है? साइन। तो साइन बराबर क्या होता है बताइए? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो देखिए, अब ए हमने एंगल माना, तो कोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? लंब। तो हमने ये एंगल मान रहे हैं, तो इसके सामने की भुजा क्या है? 7, तो 7। और कर्ण कितना है हमारा? 25। क्या हो जाएगा? 25, यानी कि 7 बटे 25। इसी प्रकार से क्या निकालेंगे? कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है? देखिए, कॉस ए बराबर होता है साइन, साइन के बाद कॉस, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण। तो देखिए, इसमें आधार क्या है? अब एंगल हमारा ए है, तो ये हो जाएगा। कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, तो आधार कितना हो जाएगा? 24। क्या हो जाएगा? 24। तो 24 बटे कर्ण कितना निकाला हमने? 25। क्या निकाला है? 25। यानी कि कॉस ए बराबर हो जाएगा आपका 24 बटे 25। इसी प्रकार से आप साइन सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? साइन सी। तो देखिए, साइन सी कैसे निकालेंगे? तो साइन सी, तो देखिए, साइन तो हम जानते हैं क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो देखिए, लेकिन इस बार क्या हुआ है? हमारा एंगल चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए दिया था, अब इस बार क्या दिया हमें? सी दिया। तो सी ये रहा। तो कोण के सामने की भुजा को लंब, लंब इस बार कितना हो जाएगा आपका? 24। क्या हो जाएगा? 24। और कर्ण हमारा सेम है, कितना है? 25। क्या है? 25। इसी प्रकार से हम कॉस सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कॉस सी। तो देखिए, कॉस सी बराबर
इस बार एंगल क्या है सी, पिछली बार एंगल कितना था हमारा ए, तो इस बार एंगल कितना रखेंगे सी, तो सी है। तो कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। अगर लंब हमारा 24 है तो आधार क्या हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान कितना है हमारा 7 और कर्ण का मान कितना है हमारा 25, क्या हो जाएगा 25। ये हो जाएगा सवाल नंबर 1 का सॉल्यूशन। इसी प्रकार से हम दूसरा सवाल लिखते हैं, क्या लिखते हैं दूसरा सवाल। देखिए दूसरा सवाल है हमारे पास, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसका चित्र क्या है हमारा, इसका चित्र बना हुआ है ऑलरेडी, तो मैं इधर ड्रॉ कर देता हूं। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, तो पाइथागोरस की प्रमेय हम जानते हैं, पाइथागोरस की प्रमेय, पाइथागोरस पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए हमारे पास के का मान क्या है 13, 13 का स्क्वायर, एल का मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर, ए का मान हमें निकालना है। तो 13 का वर्ग कितना होता है, 13 तेरियम 169, 12 का वर्ग 12 बारियम 144 और ए स्क्वायर, ये प्लस के इधर आके कैसे हो जाएंगे माइनस 169 माइनस 144 बराबर ए स्क्वायर। तो देखिए 9 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 4 घटाएंगे 5 और 6 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 2। ए स्क्वायर बराबर कितना गया आपका 2, तो ए बराबर कितना जाएगा अंडर रूट के अंदर 25, 25 को बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। आधार का मान आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। क्या आ गया आधार का मान 5 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r, तो देखिए लाल बटे कक्का, क्या होता है लाल बटे कक्का, तो tan क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्या होता है आपका साइन कॉस tan बराबर होता है आधा लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, माइनस कॉट बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब। अब देख अगर आपका एंगल P दे रखा है, क्या दे रखा है P, तो आप P लगाएंगे, अगर आपको R एंगल दिया है तो आप R लगाएंगे। हमारा यहाँ पर क्या दे रखा है P, तो P कहाँ पर है ये रहा, तो कोण के सामने की भुजा को लंब, तो इस बार लंब क्या हो जाएगा हमारे पास 5 और आधार क्या हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12 माइनस। इसी प्रकार से देखिए R, तो कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, तो आधार क्या हो जाएगा हमारे पास 5 और लंब क्या हो जाएगा हमारे पास 12, तो प्लस माइनस के कैंसिल। इसका मतलब है कि प्लस 5/12 से माइनस के 5/12 कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। लेते हैं इसके बाद हम तीसरा सवाल, क्या करते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है हमारे पास, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम साइन को लंब और कर्ण में तोड़ते हैं और आधार में। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं लाल बटे कक्का, तो देखिए लाल बटे कक्का हम यहाँ पर लिख देंगे लाल बटे कक्का। तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए सबसे पहले लंब है तो लंब का मान कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा लंब का मान 3, तो L बराबर 3। उसके बाद है कर्ण, के का मान कितना हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। अब क्या लगाएंगे पाइथागोरस की प्रमेय। तो देखिए पाइथागोरस की प्रमेय,
पाइथागोरस की पिरमेय क्या होती है, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर। तो के का मान हमारे पास कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, लंब का मान हमारे पास कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, आधार का मान हमें निकालना तो आधार का स्क्वायर। 4 चौक कितने होते हैं 16, 3 तिया कितने होते हैं 9 प्लस ए स्क्वायर, ये प्लस के इधर आके कैसे हो जाएंगे माइनस के 9 बराबर ए स्क्वायर। 16 में से अगर आप 9 घटाएंगे कितना बचेगा 7, तो 7 बराबर ए स्क्वायर। इसके ऊपर से वर्ग घटाएंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ाएंगे, तो क्या हो जाएगा ए बराबर अंडर रूट 7। ये हमारा आधार का मान निकल के आ गया। हमें क्या निकालना है कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान अभी निकाला हमने, कितना निकाला अंडर रूट 7, और कर्ण का मान हमारे पास कितना है 4, तो 4 रख देंगे। उसके बाद tan ए क्या निकालेंगे tan ए, तो tan ए बराबर क्या होता है साइन कॉस tan, लंब बटे आधार। तो लंब का मान हमारे पास कितना है 3, कितना है 3, और आधार का मान हमारे पास कितना है अंडर रूट 7, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद लेते हैं हम सवाल नंबर 4। देखिए सवाल नंबर है हमारे पास 4, यदि 15 cot a बराबर 8 तो साइन ए और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं 15 cot a बराबर 8, ये 15 गुणा में इधर किस में पहुंच जाएंगे भाग में, तो cot a बराबर 8 बटे 15। तो cot में क्या होता है देखिए साइन कॉस tan, tan का उल्टा क्या होता है cot, आधार बटे लंब। तो आधार का मान कितना है हमारे पास 8, और लंब का मान हमारे पास कितना है 15, क्या है 15। तो हमें क्या निकालना है कर्ण का मान, तो वी नो दैट हम जानते हैं पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो के का मान हमें निकालना है, तो के स्क्वायर बराबर ए का मान कितना 8, 8 का स्क्वायर, लंब का मान 15 यानी कि 15 का स्क्वायर। देखिए 8 अट्ठे कितने होते हैं 64, 15 15 225, के स्क्वायर बराबर 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2 का 2, तो के बराबर अंडर रूट के अंदर 289। तो के का मान कितना जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17। तो हमारे पास कर्ण भी है, लंब भी है और आधार भी है। किसका मान निकालना है साइन ए, किसका मान निकालना है साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना हमारे पास 15, कर्ण का मान कितना हमारे पास 17। इसी प्रकार से क्या निकाल सकते हैं sec a, तो sec a बराबर क्या होता है cos का उल्टा, cos होता है आधार बटे कर्ण, तो sec क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान हमारे पास कितना है 17, और आधार का मान हमारे पास कितना है 8, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आप इसके 4 अनुपात और निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास लंब है, आधार है और कर्ण है। इसके बाद सवाल नंबर है हमारा 6, 5 हमने आपके लिए होमवर्क के लिए दिया है। तो सवाल नंबर 6 देखिए, सवाल नंबर 6 में क्या कह रहा है, यानी कि यदि कोण ए और कोण बी कैसे हैं न्यून कोण है जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो आपको सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर होता है कोण बी के। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम एक त्रिभुज बनाएंगे। न्यून कोण का मतलब है यानी कि 30 से ज़्यादा और 45 से कम। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा आपका ए और ये हो जाएगा आपका बी। तो सबसे पहले क्या दिया है आपको कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए और कॉस बी। आप जानते लंब यानी लाल बटे कक्का में कि कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण,
कॉस बी बराबर भी क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। अगर आप एंगल ए लेते हैं, एंगल हमारा ये है, अगर हम एंगल ए लेते हैं तो कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, तो आधार क्या हो जाएगा आपका, ए बी, क्या हो जाएगा, ए सी। कर्ण क्या हो जाएगा आपका, ए बी, कर्ण क्या हो जाएगा आपका, ए बी, ए बी। इसी प्रकार से अगर हम एंगल क्या लेते हैं, बी, तो कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, तो आधार क्या हो जाएगा हमारे पास, बी सी, और कर्ण क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी। तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, ए सी बराबर बी सी। और किसी त्रिभुज में संगत भुजाओं के साथ बने हुए कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर। तो कोण बी यानी कि AC के साथ क्या बन रहा है, कोण A, तो कोण A बराबर BC के साथ क्या बन रहा है, B, तो कोण B, ये आपस में कैसे हैं, बराबर है। क्या ये आपस में बराबर है, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। क्या करना था, सिद्ध। सवाल नंबर 7, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला सवाल दिया है आपको 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा और 1 - sin थीटा। दूसरा सवाल दिया है आपको cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, लंब, कर्ण और आधार, वो कहाँ से निकलते हैं, लाल बटे कक्का से, यानी कि पाइथागोरस की प्रमेय की सहायता से निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या रखा, कॉट। तो बताइए कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, साइन कॉस टेन, यानी कि लंब बटे आधार, तो कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, तो यानी कि आधार का मान क्या हो जाएगा हमारे पास 7। अगर लंब का देखें तो लंब का कितना हो जाएगा हमारे पास 8, क्या हो जाएगा 8। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए के का मान हमें निकालना है, तो के स्क्वायर बराबर एल का मान कितना है हमारे पास 8, 8 का स्क्वायर, ए का मान 7, 7 का स्क्वायर, तो के स्क्वायर बराबर 8 अट्ठे कितने होते हैं 64, 7 सत्ते कितने होते हैं 49। अब 64 और 49 को क्या करना है, जोड़ना है हमें, तो के स्क्वायर बराबर 9 और 4 कितने होते हैं 13, हासिल लगे 1, 6 और 4 10 और 1 11, यानी कि के स्क्वायर बराबर आएगा 113। हमें निकालना के बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 113। हमारे पास लंब का मान है, कर्ण का मान है और आधार का मान है। क्या निकालना है हमें, देखिए 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। अगर आपके पास एक ब्रैकेट में जुड़ रहा हो और एक में घट रहा हो, लेकिन दोनों में मान कैसे हो, समान हो, ए का मान भी और बी का मान भी, तो वहां पर लगाते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ए का मान क्या है, दोनों में समान है, ए का मान 1 और बी का मान क्या है sin थीटा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए का मान क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का मान क्या है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसी प्रकार से नीचे लगाएंगे, ए का मान 1 तो 1 का स्क्वायर, बी का मान कितना है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें साइन थीटा का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, 1 माइनस लंब बटे कर्ण एल बटे के। जब साइन थीटा का स्क्वायर है तो लंब बटे कर्ण का भी क्या होगा स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, इसका भी क्या होगा स्क्वायर, क्या होगा स्क्वायर। 1 माइनस लंब का मान हमारे पास कितना है 8, कितना है 8, तो 8 बटे कर्ण का मान कितना है हमारे पास अंडर रूट 113,
अंडर रूट 113 पूरे का स्क्वायर बटे 1 माइनस आधार का मान हमारे पास कितना है 7, कर्ण का मान कितना अंडर रूट 113, इसका भी क्या है स्क्वायर 1 माइनस 8 अट्ठे कितने होते हैं 64, अंडर रूट का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, अंदर वाली संख्या जैसे है वैसे ही उतर जाएगी। कितना 113, क्यों उतर जाएगी क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 और 1/2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और एक पावर को लिखते नहीं है बटे 1 माइनस 7 सत्ते 49 अंडर रूट 113 का 113, इसके बटे में 1 मानेंगे इसके बटे में भी 1 होगा, क्यों हर किसी संख्या के गुणा में और भाग में क्या होता है 1 होता है। एलसीएम कितना लेंगे हम 113, कितना लेंगे 113, 113 का ना 113 माइनस 64 बटे नीचे एलसीएम कितना लेंगे 113, 113 का ना 113 और माइनस 49, क्या हो जाएगा माइनस 49। इसके बाद हम यहाँ पर कर देते हैं 113 में से 64 घटाएंगे 13, 13 में से 4 जाएंगे 9, यहाँ बचे 10, 10 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा 4। अब देखिए 113 से 113 कैंसिल, 113 में से 49, 13 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा 4, क्या बचेगा 4। यहाँ पर कितना है 10, 10 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा 6 और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर।